एक्सरसाइज 1.5 को करने से पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। तो यहाँ से देखो, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है U, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 3 5। तो यहाँ से जो A कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं A के ऊपर ये बार लगा के। तो यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन A सेट में वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी है कि A कॉम्प्लीमेंट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन A। तो यहाँ से हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो U में तो प्रेजेंट है लेकिन A में वो प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे एलिमेंट है यहाँ से 2 और 4। तो ये होता है A कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से एक और रिजल्ट भी बनता है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, A कॉम्प्लीमेंट में आपके एलिमेंट थे 2 एंड 4, तो उसका भी जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी कौन एलिमेंट बच रहे हैं अब यूनिवर्सल सेट में, तो इसमें 2 और 4 आपका नहीं आएगा। इसमें आएगा आपका 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। और ये किसके इक्वल है? A के इक्वल। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद वही सेट होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में 2 रूल्स है। इसमें जो पहला रूल है वो बोलता है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड में है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इनको हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद आपको 3 सेट दिए हैं A B एंड C, और फर्स्ट नंबर पे पूछा है A कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो, A कॉम्प्लीमेंट में आपके एलिमेंट किस तरीके से आएंगे जब आप U में से A के एलिमेंट को आप निकाल दोगे। तो A में है 1 2 3 4, तो जब आप 1 2 3 4 को निकाल के अब बाकी आपके पास ये एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये आ जाएंगे आपके A कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से आप लिखोगे 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो B कॉम्प्लीमेंट, ये भी आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस जब आप B सेट को उससे निकाल दोगे। तो B सेट है 2 4 6 8। जब आप इन 4 एलिमेंट को यहाँ से निकाल दोगे यूनिवर्सल सेट से, तो आपके पास बचेंगे 1 3 5 7 एंड 9। अब देखो, थर्ड पार्ट में है A यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप यहाँ से A यूनियन C निकाल लो, और A यूनियन C आपका आएगा 1 2 3 4। 3 4 को आपको यहाँ से नहीं लिखना है, इसके अलावा आपके पास बचे 5 6। तो ये आप आ गया आपका A यूनियन C। अब आप इसको U में से सब्ट्रैक्ट कर लो, A यूनियन C, तो आपके पास रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये आपको निकाल लेने हैं यूनिवर्सल सेट से। आपके पास बचेंगे 7 8 एंड 9, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से भी आप पहले A यूनियन B फाइंड आउट कर लो। अब A यूनियन B आपका आ जाएगा 1 2 3 4। 2 4 तो रिपीट कर रहे हैं, इसके अलावा 6 एंड 8 यहाँ पर आपके आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 एंड 8। अब आप इस सेट को U में से निकाल लो, A यूनियन B। तो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट बचेंगे 1 2 3 4, एक आपके पास 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, और 7 के बाद आपके पास आएगा 9। अब नेक्स्ट में है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद वही सेट होता है। तो ये आ जाएगा आपका A के बराबर। आप इसको पहले A कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकाल लो। A कॉम्प्लीमेंट आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, वो कितना था? 5 6 7 8 एंड 9। अब आप इसको भी U में से निकाल लो, और जब आप इसको U में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 5 6 7 8 एंड 9।
अब देखो जब आप यूनिवर्सल सेट से 5, 6, 7, 8, 9 को निकाल दोगे तो आपके पास बचेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ से आप लिखोगे 1, 2, 3, 4। तो और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। अब लास्ट पार्ट में है b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो b माइनस सी का पहले आपको b माइनस सी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो b माइनस सी कैसे निकालते थे? वो सारे के सारे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट है लेकिन वो c में ना हो। अब यहाँ से देखो 2, एक तो 2 आएगा, 2 b में तो आ रहा है लेकिन ये c में नहीं आ रहा है। 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, आपका आएगा यहाँ से 8। तो अब आप इस b माइनस सी सेट को u यूनिवर्सल सेट में से निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो 2 और 8 को यहाँ से निकाल लो तो आपके पास बचेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यूनिवर्सल सेट में दिया है a b c d e f g h और सेट ए में आपके पास एलिमेंट है a b c। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ जाएगा जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दोगे। अब देखो जब आप यहाँ से ए बी सी को निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा डी ई एफ जी एच। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा डी ई एफ जी एंड एच। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट, जब आप यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को निकाल दोगे तो बी में एलिमेंट है आपके डी ई एफ जी। डी ई एफ जी इनको निकाल के आपके पास बचेगा ए बी सी और लास्ट में एच है। अब यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट, जब आप यूनिवर्सल सेट में से सेट सी को निकाल दोगे। अब देखो सी में एलिमेंट है ए सी ई जी। अब आप इनको निकाल लो तो ए तो नहीं आएगा, बी आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी आएगा, डी के बाद आपका एफ आएगा, एफ के बाद आपका एच आएगा और लास्ट में डी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को निकालना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा ए बी, नहीं ए यहाँ पे नहीं आएगा, देखो यहाँ पर ए प्रेजेंट है तो ए आपका यहाँ पे नहीं आएगा। आपका आ गया यहाँ पे बी सी डी भी आएगा, ई भी आएगा और इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे आपको बोला है कि आपको यूनिवर्सल सेट में लेने हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट पार्ट में है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो पहले तो आप इससे सेट बना लो। तो आपके इवन नेचुरल नंबर में आ जाएंगे 2, 4, 6 जो आपके इवन नंबर है। तो जब आप इनको u में से सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आपका निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। जब आप अपने नेचुरल नंबर में से इवन को निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले आप यहाँ से भी सेट बना लो। तो ऑड में आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपका ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जब आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को निकाल दोगे। तो यूनिवर्सल में आपके पास थे सारे के सारे नेचुरल नंबर, तो उनमें से जब आप ऑड को निकालोगे तो आपके पास बचेंगे इवन। और इवन में क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब थर्ड पार्ट में आपके पास है एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? एक तो 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो जब आप नेचुरल नंबर में से इन 3 के मल्टीपल को साइड कर दोगे तो अब आपको मिल जाएगा अपना ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 उसमें नहीं आएगा, 4, 5, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 3 का एक मल्टीपल है। 6 के बाद 7, 8, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। अब फोर्थ पार्ट में है एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये आपके प्राइम नंबर है।
तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप इसको निकाल दोगे साइड में तो आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें आएंगे आपके 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद आपका 8 आएगा एंड सो ऑन। 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं आना, उसके बाद 12 आएगा। इस तरीके से चलते जाएंगे। अब देखो फिफ्थ पार्ट में है x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अब तो पहले तो आप सेट बना लो ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर हैं, एक तो 15 है, 15 दोनों से डिवाइड हो जाता है, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45 ऐसा नंबर है, 60 है एंड सो ऑन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यहाँ आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5। अगले पार्ट में है x is a perfect square। तो आपके परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 1 एक का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो इसमें आपके आ जाएंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यही एलिमेंट इसमें आएंगे जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 उसमें नहीं आएगा, फिर 10, 11 ऐसे करके। अब नेक्स्ट पार्ट में है x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो परफेक्ट क्यूब आपके पास क्या होते हैं, एक का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और ऐसे आगे ये चलते जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, जब आप नेचुरल नंबर में से इन परफेक्ट क्यूब को निकाल दोगे। तो यहाँ आपके एलिमेंट आएंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यही एलिमेंट इसमें आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो पहले तो आपको सेट बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप देखो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 और वो होता है 3। तो a में आपका एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 भरने पर आपको यहाँ से 8 मिलेगा। तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a। तो यहाँ से आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं लेकिन किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। तो x इज नॉट इक्वल टू 3, बाकी सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। अगले पार्ट में है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो पहले आप सेट a यहाँ से बना लो। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 हो गई। तो ए सेट में आपका कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या निकलेगा, जब आप यूनिवर्सल सेट में से इस वैल्यू को निकाल दोगे। अब देखो यूनिवर्सल सेट में तो आपके नेचुरल नंबर थे, तो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 7 से बड़े नेचुरल नंबर, अब देखो इसमें 8, 7 भी इसमें आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है। 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। तो ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। नेचुरल नंबर में से आप इन नंबर को जब आप निकालोगे तो आपके पास बचेंगे 1 से लेके 6 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
लास्ट पार्ट में है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x+1 ग्रेटर देन 10। तो पहले आप सेट फॉर्म कर लो यहाँ से। तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 1 ग्रेटर देन 10। तो 1 आपका यहाँ से हट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x कितना आ रहा है आपका 9/2 से ग्रेटर। तो मतलब 9/2 होता है 4.5। तो x की वैल्यू आ रही है 4.5 से ज़्यादा। तो ए में आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो 4.5 से ग्रेटर है। तो उसमें 5 हो गया, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट में देखो आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर थे। तो जब आप उनमें से इन जितने भी आपके जो एलिमेंट 5 से ग्रेटर है उनको निकाल दोगे तो आपके यहाँ पे रह जाएंगे 1, 2, 3, 4। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 4.5। 4.5 या 9/2 ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके वो डी मॉर्गन्स लॉ आपको यहाँ पर प्रूव करने हैं। देखो फर्स्ट में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसको आपने शो करना है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लो यहाँ से। तो ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा, देखो ए में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और बी में है 2, 3, 5, 7। तो यूनियन आपकी आ जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे सो वो हो जाएगी u माइनस ए यूनियन बी। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको निकालना है आपने इससे यूनिवर्सल सेट से। तो आपके एलिमेंट बच जाएंगे 1 एंड 9। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप दे दो इक्वेशन 1। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए सेट जो है आपका 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ से आप निकाल लो ए कॉम्प्लीमेंट। तो वो हो जाएगी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब देखो यूनिवर्सल सेट में से आप इस सेट ए को निकाल दो तो आपके पास एलिमेंट रह जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब आप बी कॉम्प्लीमेंट को भी ऐसे निकाल लो तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। तो सेट बी में आपके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। तो ये आपको यहाँ से साइड कर देने हैं यूनिवर्सल सेट से 2, 3, 5 एंड 7। तो आपके पास बचेंगे 1, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो अब आपको लेनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो एलिमेंट इनमें कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन एलिमेंट इनमें कौन कौन से है, एक तो 1 है दोनों में और एक तो 9 है, बाकी 3 इसके इक्वल नहीं है। तो 1 एंड 9। तो इसको आप नंबर दे दो नंबर 2। तो अब देखो पहले आपने फाइंड आउट किया लेफ्ट हैंड साइड वो आई आपकी 1 एंड 9 और राइट हैंड साइड भी आपकी कितनी आ रही है 1 एंड 9। तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लोगे। तो उसके लिए पहले आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। तो इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन आ रहे हैं दोनों में, 2, सिर्फ 2 ही है कॉमन, इनमें सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो आपकी जो ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा जब आप यू से क्या निकाल दोगे, ए इंटरसेक्शन बी।
तो अपने यूनिवर्सल सेट से आप निकालो इस 2 को, तो आपके पास एलिमेंट रह जाएंगे 1 3 होगा, 2 को आपको निकाल देना है, 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसको आप नंबर दे दो, नंबर 3। अब आप इसकी राइट हैंड साइड देखो, उसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया है और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब इनकी यूनियन आप देखो, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आपके एलिमेंट यहाँ से देखो, पहले तो 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 5 आ रहा है, 6 7 8 एंड 9। तो इसको आप नंबर दे दो, नंबर 4। अब देखो क्या ये आपस में इक्वल है, 1 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी है 1 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 we have A intersection B complement equal to A complement union B complement। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पर आपने इनको डायग्राम के ज़रिए शो करना है। अब फर्स्ट पार्ट में देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का केस आता है आपको पता है वहाँ पर आपका एक यूनिवर्सल सेट भी होता है। तो इसको डायग्राम के ज़रिए हम यहाँ पर बनाएंगे। मान लो कि ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और दो सेट है ए एंड बी, तो उनको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। तो फिर इसमें है कि यहाँ पर आपको शो करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जहाँ पर ये सर्कल लगे हैं आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही आएंगे इसकी यूनियन में एक बार ही। यहाँ पर ये कॉमन भी आ रहा है लेकिन आप इसको एक बार ही लेना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में कौन हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी जो आपका रह गया, इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो एरिया आपका रह गया यूनिवर्सल सेट में, वो आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप उसको शो कर सकते हो ऐसे शेड करके, लाइनें लगा के, इन सर्कल को छोड़ के। देखो ये है, आपने सर्कल वाला एरिया इसमें कवर नहीं करना है, तो इनको छोड़ के आपके पास ये एरिया बच गया। ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका है सेट बी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी आपके पास ये सेम डायग्राम आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। अब देखो ये आपका था यूनिवर्सल सेट, और ये आपका सेट ए है, और ये सेट आपका बी है। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसमें ए को छोड़ के ये आपका सारा एरिया इसमें कवर हो रहा है, ए को छोड़ के। और जब आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसमें बी को छोड़ के आपका सारा का सारा एरिया उसमें आ रहा है। अब देखो जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला उसमें ये वाला एरिया आपका नहीं आ रहा है, और जब आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला उसमें आपका ये वाला एरिया नहीं आ रहा है, मतलब ये एरिया आपके कॉमन नहीं आएंगे। तो इनको छोड़ के बाकी सारा का सारा एरिया आपका कॉमन आ जाएगा, जैसे सेम इसमें आ रहा था। थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ से भी आप इसको लिख लोगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और जो ये शेडेड एरिया आपका आ गया है, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड के लिए ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। सबसे पहले आपको देखना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो पार्ट दोनों में कॉमन है। अब देखो यहाँ पर आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है ना, ये वाला, ये आपका कॉमन है। तो ये आपका जो कॉमन पार्ट है उसको आप रिप्रेजेंट कर लोगे। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ये इंटरसेक्शन है, जो ये कॉमन पॉइंट है, इसको छोड़ के सारा का सारा एरिया आपका किस में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको छोड़ के आपका जो देखो ये एरिया है शेडेड पोर्शन, इसको भी शेड करना है आपको, सिर्फ इसको छोड़ के आपका सारा का सारा एरिया क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका शेडेड एरिया जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फोर्थ पार्ट में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी ये सेम डायग्राम ही होगा। क्यों, अब देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट था, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। अब देखो जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के आपका सारा का सारा एरिया उसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। और जब आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तब बी को छोड़ के आपके पास सारा का सारा एरिया आ जाएगा और आपका बचेगा सिर्फ ये एरिया जो यहाँ पर जो ये इनमें कॉमन आ रहा है, ये एरिया ही आपके पास बचेगा। चाहे आप शेड करके देख लो, जब आप शेड करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट में पहले आपके पास इस तरीके से ऐसे शेड हो जाएगा ये इस सर्कल से आगे। और जब आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसमें बी के सर्कल को छोड़ के सारा का सारा एरिया उसमें आ जाएगा। अब देखो ये वाला एरिया किसी में नहीं आ रहा है तो ये यूनियन हो जाएगी, ये तो यूनियन इनकी नहीं हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको छोड़ के आपको सारा एरिया लिखना है, तो इसको छोड़ के आपके पास यही एरिया बच रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसका डायग्राम भी इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट है आपका जिसमें सारी की सारी ट्राइंगल्स आ रही है और A आपका एक सेट है जिसमें आपकी वो ट्राइंगल आ रही है जिसमें एट लीस्ट वन जो आपका एंगल होगा वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे दिया है एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है जिसमें दिया है कि एट लीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए 60 के डिफरेंट, ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं। मान लो कि ये 50 का है और इसको आप 60 ले लो तो ये कितने का आ जाएगा आपका 70 का आ जाएगा, बिकॉज 180 टोटल सम होता है। ये 110 हो गया और ये इसको 180 पूरा कर रहा है, तो ऐसी ट्राइंगल का सेट है आपका सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में वो होगा जिसमें ये वाली ट्राइंगल आपकी नहीं आएगी, और वो सेट कौन सा हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। आर ए एल इक्विलेटरल ट्राइंगल यही सेट होगा, इसके अलावा तो और कोई सेट हो नहीं सकता है। बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों जो आपके पास एंगल होते हैं वो 60 के रहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा अगर आप कोई और ट्राइंगल लेते हो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि कम से कम एक एंगल उसमें 60 का नहीं होगा, इसलिए आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये होता है किसके इक्वल, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। अब आप बोलोगे ये कैसे इसके इक्वल हो गया, तो देखो जब हम कोई मैं सेट लेता हूँ ए जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 3 5, और एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमसे पूछा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए तो आपको पता है, आपको चाहिए यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे मिलेगा, u माइनस ए जब कर दोगे तो आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए में आपके पास एलिमेंट है 1 3 5, तो 1 3 5 यहाँ से निकाल दो तो आपके पास बचेंगे 2 और 4। तो अब आप इजीली निकाल सकते हो इनकी यूनियन, सॉरी ये आगे पीछे हो गया। तो इनकी यूनियन में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये ही एलिमेंट इसमें आएंगे, और ये किसके इक्वल आ रहा है आपके यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो आप इसमें और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो, पर आंसर आपका यही आएगा यूनिवर्सल सेट। सेकंड पार्ट में है 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो ये आपका ए के बराबर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, तो जहाँ पे भी आपका ये कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक आता है वहाँ सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आ जाता है।
तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरा यूनिवर्सल सेट, इसी को मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं कोई सेट मान लेता हूँ A, जिसमें मेरे पास एलिमेंट रहेंगे 1 3 5। अब आपको पता है कि जो ये 5 है, 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये एम्प्टी रह जाता है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी? तो इसकी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो इसमें नहीं है। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसे निकालते हो आप कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से 5 जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा? u। जब आप इससे 5 को निकाल दोगे तो ये बच जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना निकालने के लिए। तो ये तो सारे के सारे एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप इसकी इंटरसेक्शन देखो ए के साथ। ए में एलिमेंट थे 1 3 5 और यही एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं 1 3 5। तो इंटरसेक्शन किस इक्वल आ रही है? आपकी ए की। आप कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, पर कहने का मतलब ये है कि आंसर आपका ये ही आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी मैं पहले सेम यूनिवर्सल सेट लेता हूँ 1 2 3 4 5। आप चाहो तो यूनिवर्सल सेट में कोई और एलिमेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं लेता हूँ एक और सेट ए, जिसमें मेरे पास एलिमेंट रहेंगे 1 3 5। तो अब देखो ए मेरे पास बड़ा है, तो मेरे को निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट पे आ जाएंगे u माइनस ए। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट निकाल दोगे, तो यहाँ से 1 3 5 में निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेंगे 2 एंड 4। तो अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से देखो ए ये सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट ये सेट है, तो इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये रह जाएगा मेरा एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है 5। तो आप यहाँ पे भर दोगे 5 के इक्वल, ये रिजल्ट आपका होगा। लास्ट पार्ट में पूछा है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये भी आपकी रह जाएगी 5। देखो कैसे रहेगी ये 5। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट, इसी को मैं लिख लेता हूँ एज इट इज़ 1 2 3 4 5 और ए भी यही सेट में मान लेता हूँ 1 3 एंड 5। तो यहाँ से मुझे चाहिए u का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से u कॉम्प्लीमेंट मतलब जो जो एलिमेंट इसमें है उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ही जो एलिमेंट है, अगर मैं उन्हीं को छोड़ दूंगा तो मेरे पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो वो सेट होता है जिसमें बाकी सारे सेट के एलिमेंट इंक्लूड हो। अगर मैं इसी के एलिमेंट निकाल दूंगा तो मेरे पास तो एम्प्टी रह जाएगा ये, यानी 5 रह जाएगा। अब जब मैं इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ लूँगा, 5 की इंटरसेक्शन में ए के साथ लूँगा, तो इसमें तो कोई भी कॉमन आपका एलिमेंट नहीं आएगा और ये रह जाएगा आपका 5 के इक्वल। तो यही आपने रिजल्ट में लिखना है कि यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5।